जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आइए आज हम आपको दीपावली के बारे में बताते हैं। दीपावली के त्योहार को हम क्यों मनाते हैं और कैसे मनाना चाहिए। हिंदू सनातन धर्म के प्रमुख त्योहारों में से दीपावली एक त्योहार है। ये 5 दिन का त्योहार है और इसमें सबसे पहले धनतेरस आती है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस कहते हैं। इस दिन समुद्र मंथन के द्वारा भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ, जो अमृत का कलश लेकर के आए थे। उनके प्राकट्य के उपलक्ष्य में और धनतेरस के त्योहार को हम मनाते हैं। इसका जो शुभ मुहूर्त है वो 5:34 से लेकर के 6 बजे तक है। इसकी एक छोटी सी कथा और सुनाएं जो जैनियों में प्रचलन है। जैनियों में इस त्योहार को ध्यानतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान महावीर अपने तीसरे चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए चले गए थे और 3 दिन योग निरोध करते हुए निर्वाण को प्राप्त हुए। इसलिए जैनियों में इसे ध्यान तेरस के नाम से जानते हैं। इसके बाद नरक चौदस आती है। इसकी एक कथा आती है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इसके बंदी गृह में जो 16,100 कन्याएं थी उनको छुड़ा करके लाए। सत्यभामा के सहयोग से सबके साथ विवाह किया और सबको समाज में सम्मान दिलाया। तो आज भी हम नरक चौदस को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, जिसे छोटी दीपावली भी कहते हैं और जिसे रूप चौदस भी कहते हैं। इसकी एक और कथा है। राजा रंतदेव, जिन्होंने कभी पाप नहीं किया, बड़े धर्मात्मा थे, अंतिम समय में इन्हें यमराज लेने के लिए आए। हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर आप हमें क्यों लेने आए हो। तब यमराज ने कहा कि आपने अनजाने में एक पाप किया है। क्या कि आपके यहाँ से एक भूखा ब्राह्मण चला गया था, इसलिए आपको 1 साल के लिए नरक में जाना पड़ेगा। हाथ जोड़ करके कहा राजा ने, प्रभु इसका कोई उपाय नहीं है। कहा कि आप संतों के पास जाइए। तब राजा रंतदेव संतों के पास गए और संतों की कृपा से संतों ने एक उपाय बताया। कहा कि आप नरक चौदस का व्रत करें तो आपको इस पाप से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तब राजा रंतदेव ने कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत किया, जिसे रूप चौदस कहते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराया और अंतिम में विष्णु लोक को गए। इस प्रकार से इस दिन विष्णु भगवान की पूजा और इस त्योहार को भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। 14 तारीख की नरक चौदस है। ये 2:17 तक रहेगी। इसका जो सुबह का शुभ मुहूर्त है वो 5:23 से लेकर के 6:43 तक का है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगें, स्नान करें और पूजन करें। 14 तारीख की ही नरक चौदस है और 14 तारीख की ही दीपावली है। शाम को अमावस्या लग जाएगी तो दीपावली लक्ष्मी पूजन होगा। दीपावली का त्योहार हम क्यों मनाते हैं, इसकी कथा आती है कि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करके और अयोध्या वापस आए थे। 14 वर्ष का वनवास भोग करके और अयोध्या में वो आए तो अयोध्या में बड़ी हर्षोल्लास था। घी के दीपक जलाए गए और उस दिन से इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा और इसी त्योहार को हम दीपावली के नाम से जानते हैं। इस दिन लक्ष्मी मैया का पूजन होता है और इसका जो शुभ मुहूर्त है वो 5:30 से लेकर के 7:25 तक का लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त है। इसके बाद गोवर्धन पूजा जो 15 तारीख की है, इसकी एक छोटी सी कथा आपको सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज जी महाराज को धारण किया और 56 भोग लगवाए। इस तब से गिरिराज जी महाराज का पूजन होने लगा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ब्रजवासियों की रक्षा हो गई। इसका जो शुभ मुहूर्त है वो 3:18 से लेकर के और 5:27 तक का गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त है। इसके बाद 16 नवंबर की भाई दूज, जिसे यम द्वितीया के नाम से जानते हैं। इस दिन की जो कथा है वो हम आपको बताते हैं। एक बार यमराज जी महाराज अपनी बहन यमुना जी के पास गए। तब यमुना मैया ने यमराज जी महाराज का बहुत बड़ा स्वागत किया, तिलक किया और भोजन कराया। यमराज जी प्रसन्न हो गए और वरदान दिया। कहा, इस दिन जो भी बहन अपने भाई को तिलक करेगी और
उसको भोजन कराएगी, तब उसके भाई को यम का भय नहीं रहेगा, उसके भाई के घर में धन धान्य भरा रहेगा और इस दिन भाई बहन की रक्षा के लिए संकल्प लेता है। इस प्रकार से ये 5 दिन का दीपावली का त्योहार है, जिसे पूरे देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आप भी दीपावली बड़ी धूमधाम से मनाइए। सभी भक्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके यहाँ धन दौलत सुख समृद्धि बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।